हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनके लिए ये रीडिंग है। तो बाकी लोग इज्तनाब कीजिए और बिला वजह में फजूल कमेंट्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ही नहीं कर रही तो फिर आपको इस रीडिंग को अपना टाइम नहीं वेस्ट करें, आप कोई और रीडिंग देख लें, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी भी मैं बता दूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमेशा एक तो पर्टिकुलरली जो उसका लिटरल पर्पस है कि दो डिफरेंट लोगों से मैरिड हैं और फिर उनका अफेयर है। अदरवाइज़ एक मैरिड कपल है और उसका किसी सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी या सिंगल पेरेंट या फिर ऐसी जो कि बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ही सिंगल पर्सन है, उसके साथ अफेयर है। समटाइम्स यही सिचुएशन उधर भी हो जाती है कि दोनों मैरिड हैं और मैरिड होते हुए भी दोनों की लाइफ सेपरेशन में चल रही है एंड देन दे आर मिंगल। तो यू जस्ट नीड टू कीप दिस इन माइंड कि ये रीडिंग उन लोगों से मैच करेगी जो अपने मैरिटल स्टेटस में किसी के साथ एसोसिएटेड हैं लेकिन इमोशनली उनकी अटैचमेंट किसी और पर्सन के साथ है, ठीक है। तो उस नौयत से भी ये रीडिंग लोग देख सकते हैं। तो रिगार्डलेस ऐसे लोगों की कैटेगरी में उनकी लाइफ की सिचुएशन क्या चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है और जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी और आपको लगेगा कि इट रेजोनेट्स विथ माय सिचुएशन, ये टॉपिक मेरी लाइफ से रिलेट करता है, तो ये डेफिनेटली आपकी रीडिंग होगी। और इसकी बेसिस पर, बिकॉज ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती है, ये बहुत ट्रिकी लाइफ टर्म होता है, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाना, इट्स नॉट समथिंग, ऑल्दो इट इज़ अ हैपनिंग, बट मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रही, लेकिन मैंने मोस्टली लोगों को ऐसी सिचुएशन में आने के बाद ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। तो इसकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, सेकंड चैनल का लिंक भी है। आज इंशाल्लाह ताला मैं उस चैनल पर भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी, डिफरेंट टॉपिक्स पर अपलोड करूंगी ताकि आप पूरे वीक तक उस रीडिंग से, उन तमाम रीडिंग से जो है ना वो एंटरटेन होते रहें, ठीक है। तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन का आंसर बहुत डिटेल होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि जब लोग सिंगल क्वेश्चन के आदी हो जाते हैं वो सिंगल क्वेश्चन की ही रीडिंग लेते रहते हैं, बिकॉज उनको लग रहा होता है मैं सिर्फ येस और नो में जवाब दूंगी। येस और नो में जवाब नहीं होता, बहुत डिटेल आंसर होता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो सिंगल क्वेश्चन ही होना चाहिए एंड सिंगल क्वेश्चन की आंसर रिप्लाई करने की कैटेगरी भी अलग है, ठीक है। एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। चलिए जनाब, मैरिटल स्टेटस में जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप की एनर्जी देख लेते हैं, उनके रिलेशनशिप की प्रोग्रेशन, सिचुएशन, फीलिंग्स, थॉट्स क्या चल रही हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग्स, दो कार्ड्स आ गए। यूनियन, लव बिगिंस, बहुत सारे लोगों का नंबर 2 एंड नंबर 1। वेल, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल तगड़े तरीके से ओके आप लोग या तो रीयूनियन के प्रोसेस में हैं, रीयूनियन होने वाला है, या फिर आप मिले हैं अभी अपने एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर से और आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर ऐसा है जो आपकी शादी से पहले यू पीपल वर लवर्स, देन यू गॉट मैरिड टू डिफरेंट पीपल एंड देन अगेन आप लोग दोबारा से एक हुए हैं, ठीक है। ओके, 7 प्लानिंग एंड डिसीजन, पेशेंस एंड प्लानिंग एंड अगेन पेशेंस, all right, movement, choices and decision. This person is going to contact you. आप लोगों का रिश्ता प्रोग्रेशन की तरफ है, आगे बढ़ रहा है। इट्स अ सोलमेट, लिटरली अ सोलमेट। ये शायद बाद में बात जाके रियलाइज़ हुई कि यू पीपल, आप दोनों एक दूसरे से बे इंतहा मोहब्बत करते थे और करते हैं टिल डेट, ठीक है। एक जैसे मिजाज में, एहसासात में, एक दूसरे के जज्बात को महसूस करने में बिल्कुल एक।
और इक्वलेंसी है। ये नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समझते हैं। ये सोलमेट होते होते मोस्टली ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जब ट्विन फ्लेम जोन होता है और ट्विन फ्लेम जोन में जब आप लोग बिल्कुल टूट जाते हैं, जब दुनियावी मामलात को आप लोग अपने टूटे हुए फ्लेम्स के साथ सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे होते ना, आपकी यूनियन का टाइम आ जाता है। और ये हो रहा है कि शायद जब आप लोग मिलें डेट पे या कहाँ पर, जो भी आपकी सोर्स ऑफ मीटिंग है, एकदम से आप दोनों को अब एक दूसरे का वजूद मुकम्मल होता हुआ नज़र आएगा, विच इज़ अ बिग साइन ऑफ बीइंग अ ट्विन फ्लेम। तो दैट मीन्स कि आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो आपके ट्विन फ्लेम से है। और ट्विन फ्लेम के साथ आपका अफेयर इसलिए ही हो गया बिकॉज वो आपकी रूह का दूसरा टुकड़ा है। ठीक है ना। अब मैं उसकी थ्योरी में नहीं जा रही जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट की है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आप दोनों इस वक्त। एक उम्मीद है कि मिलने वाले हैं या मिलेंगे या अभी रिसेंटली मिले हैं, और जब मुलाकात होगी या मुलाकात हुई तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपके दरमियान एक फ़ेज़ आया आप दोनों के दरमियान जिसमें दोनों ने अपनी अपनी स्पेस को ना जांचा है कि कौन किसकी लाइफ में कितना अहम है। एक गैप आने के बाद ही आप दोनों, आप देखिए 21 और 21, तो एक ऐसा गैप आया जिसमें लिटरली आप दोनों को इस वक्त जो आप लोगों की रीडिंग आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हो चुका है लाइफ में, लेकिन हर चीज़ से इंसान झेल भी सकता है, गुजर भी सकता है, लेकिन जो साथ होने वाली बात है ना, वो इसके साथ की वजह से बहुत सारी चीज़ों को मैं ओवरकम कर पाती हूँ, ये वाली बात है। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत पावरफुल पर्सनालिटीज़ हैं। एक तो कुछ ज़्यादा ही फ्यूरियस है, बहुत ही शेर की तरह चीर फाड़ देड़ खा जाने वाला इंसान। आप दोनों में से किसी का नाम ऐसा होगा जिसके नाम के मतलब किसी शेर के उससे मुनासबत रखते होंगे, या फिर आपकी शख्सियत ऐसी है, आप अपने तौर पर बहुत बहादुर हैं, वो अपने तौर पर, क्योंकि बहादुर लोग ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ते हैं, वरना फट्टू लोगों का तो ये काम ही नहीं है। बहरहाल आप दोनों एक दूसरे को बहुत हाइप पर रखते हैं लेकिन एक दूसरे को कहते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लगता होगा कि आपका पर्सन इज़ द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, और आपकी ख़ुद की भी जान निकलती होगी डर के मारे इनसे, और वही चीज़ आपका पर्सन भी सोचता होगा कि ये इतनी बहादुर है, ये इतनी दिलेर है और मेरी फटती है इससे। सिंपल इज़ दैट, सॉरी टू कोट दिस वर्ड, बट ये ऐसा होता होगा। और यही चीज़ आप दोनों की कंपैटिबिलिटी को ना एक बूस्ट देती है कि यार ये दोनों किस लेवल के पावरफुल हैं। ज़िद्दी भी आप दोनों एक साथ हैं, ज़िद भी पकड़ लें। साइलेंस आप लोगों के रिश्ते की बेस्ट की है। आप दोनों अब्यूज़िव नहीं होते एक दूसरे के साथ। आप दोनों बड़े ग्रेस से फ़ाइट करते हैं, बड़े ग्रेस से डिस्टेंस पर आते हैं। अभी तक आप लोगों के दरमियान खुल के 2 देर मार 4.5 देर छूट चमाट वाली लड़ाई आज तक नहीं हुई। किसी ने किसी को अब्यूज़ नहीं किया, बिकॉज़ आप तमाम प्रोसीजर्स में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितनी भी चीज़ें ना, ये इतनी डिसेंसी पे बेस्ड हैं कि इस डिसेंसी की वजह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैटर करती है वो यूनियन मैटर करता है। आप लाख किसी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हों, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है। आप साथ नहीं हैं फिर भी साथ हैं, और जब साथ हैं तो एक अलग लेवल पर हैं। बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं इसमें। अगर कोई बैठ के कहे कि ये तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप टू एनीबडी। आप किसी को समझा ही नहीं सकते, क्योंकि वही वाली बात कि क्योंकि वो प्यार में थी तो वो जो ये वाली, जब इंसान प्यार में होता है तो उसको सब कुछ सही लगता है। तो इस वक्त ऐसा मामला है कि जैसे आप मोहब्बत में हैं और सिर्फ आप और आपका पर्सन जान सकता है कि ये, यानी कोई मानेगा भी नहीं कि आप दोनों को इस लेवल की मोहब्बत है, और आप लोग किसी के सामने इसको इतना ओपनली कन्फेस भी नहीं करते। तो ये जो चीज़ है ना, वो इस पावर को और इस ईगो को और इस डोमिनेंसी को इम्पोज करने के बजाय आप लोग इस चीज़ पर ज़रा ज़्यादा बिलीव करते हैं। बिलीव क्या करते होंगे, ये चीज़ आप दोनों के दरमियान हो जाती होगी। अनदर थिंग, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि बहुत सब्र हुआ है। मैं एक बड़ी यूनिक चीज़ देख रही थी, 2 + 1 3, 7, 14 एंड 21। 3 का टेबल अक्सर मेरी रीडिंग में 3 का टेबल चल पड़ता है।
3 9 यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर 9 होता तो 3 का टेबल 4 नंबर तक तो पहुँच चुका था, और 4 एंजल प्रोटेक्शन नंबर होता है। आप ये देखिए कि क्या सिंक्रोनिसिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम रहा है, आप लोगों को मिले हुए काफ़ी वक्त हो गया, 7 साल हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, 7 दिन में आप लोग अभी मिले थे, या 7 दिन के अंदर अंदर मिलेंगे। ये वक्त आने में, ये टाइम आने में, ये रियलाइज़ होने में, ये डिसीजन आने में आपने काफ़ी टाइम दिया, और अब इस सब्र को चॉकआउट करने का टाइम आ गया। या तो आप या फिर आपके पर्सन बहुत पेशेंस के साथ अपने मीटअप पर प्लान कर रहे हैं, ये मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। आप लोग नेक्स्ट टाइम जब मिलने वाले हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ रिवॉर्डिंग मीटिंग, ये मुझे एक ऐसी चीज़ लग रही है। विद द पेशेंस नंबर 14, इस दौरान ना आप बहुत चेंज हुए हैं, आप या आपका पर्सन। जब आप अपने पर्सन से मिलेंगे जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है अफेयर, यू विल सी कि कितना तहम्मुल और सब्र और बर्दाश्त आ गई है। इस वक्त इस मोमेंट पर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिस पर्सन के साथ है, जो कि एक्चुअली एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं बना, ये एक ऑलरेडी अफेयर था। आप किसी इंसान से मोहब्बत करते थे, देन यू गॉट मैरिड एंड देन यू गॉट यूनाइटेड। ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो मुझे फ़ेज़ नज़र आ रहा है, ये फ़ेज़ है दैट यू लव्ड समबडी, आपकी फिर किसी से शादी हो गई और फिर आप लोग यूनियन में आए हैं, और उस यूनियन में काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही है। आप दोनों ने अपनी जर्नी को देखा है, आप दोनों ने अपनी स्ट्रेंथ्स को देखा है, आप दोनों के अंदर एक दूसरे को किसी और के साथ रहते हुए देखने की बर्दाश्त कितनी है, आप लोगों ने इसको देखा है। और दोनों में से किसी ने किसी को कोई ये इल्ज़ाम नहीं दिया कि तुम अपनी ज़िंदगी में गलत कर रहे हो या गलत कर रही हो। इवन यू पीपल वैल्यूड ईच अदर स्पाउस, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब टाइम ऐसा है कि अब जो है ना, अब आप लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो मे बी अ डेट, अ मीटिंग, समथिंग यू नो ओवरवेलमिंग, कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी शिद्दत से फूटे पड़ रही है, किसी को एक्सप्रेस करना है कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है, और दोबारा से मुझे ऐसा लग रहा है कि अफेयर की ना शुरुआत हो जाएगी। ये टाइम फेटेड है, ये टाइम फेटेड था, ये लिखा हुआ था, ये गाइडेड टाइम था। जैसे मेरा चैनल है डिवाइनली गाइडेड, ये डिवाइनली गाइडेड टाइम है जो कि होना है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की सोशल सोसाइटी में ग्रोथ को बहुत प्रेस करेंगे कि हम दोनों कहाँ थे यार और आज कहाँ पहुँच गए, ठीक है। आपके पर्सन चॉइस कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा करेज लिया है मूवमेंट लाने का। 2 और 2 है तो दैट मीन्स के एंजल्स की गाइडेंस तो आपके पर्सन को मिल रही है। ये एक अवेकनिंग टाइम है। मे बी ये कोई ईगो का मसला था जो कि डाउन हुआ है, और ये मोस्टली अपनी सॉफ्ट साइड पर रहना चाहते हैं, बिकॉज इनको ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि हम एक दूसरे के साथ हार्श होकर चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते। वी नीड टू बी सॉफ्ट, बिकॉज एक चीज़ तो तय है कि हम कभी भी उस तरह से एक नहीं हो सकेंगे जिस तरह नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं। ये एक चीज़ है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में एक आगे बढ़ेगी, और आप या आपका पर्सन कुछ सिलेक्शन करेगा कि यार चलो हम ना कुछ ये तय कर लेते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में हमारे रिश्ते को लेकर जो भी मामलात होंगे ना, उसमें एटलीस्ट ये चीज़ें तो डिसाइडेड हैं कि हम ये कर रहे होंगे और हम ये नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं अब तक तो बिल्कुल ये नज़र आ रहा है। लेट्स चेक द फीलिंग्स। इट्स अ गुड रीडिंग। आई वोंट से कि ये कोई चीटिंग और डिसेप्शन बेस्ड रीडिंग है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वो इस वक्त बहुत ग्रेस के साथ अपने रिश्ते को प्रायोरिटी दे रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी पर्सनल ज़िंदगी में मेरे मामलात हैं, अगर इसका साथ ना होता तो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली होती। और आप इस बात को बहुत रिगार्ड करते हैं कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में है, चाहे मर्द हो या ख़ातून। इस वजह से एक अगेन मैं बार बार ग्रेस का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेस के अलावा मुझे कोई और लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आप दोनों बहुत पावरफुल पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, डेजिग्नेशंस पर हैं, घर में अपने सबसे बड़े होंगे,
एक रुतबा आप लोगों को मिला है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आपका लिटरली कोई हर्ब्स का काम है, ब्यूटिशियन हो सकते हैं आप, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आपका कोई काम है, आप कोई ऐसी आपका बिजनेस है जिसमें पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है। इमीडिएटली ओवरनाइट चीज़ें नहीं बनती हैं, जैसे फास्ट फूड बिजनेसेस होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। लेट्स सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों की फीलिंग्स, बाउंड्रीज नंबर 2, ओके। आपने बहुत साल 2 के नीचे ही 2 आया है और 2 यहाँ पे भी है, तो एक बात तो तय है कि ये हाई टाइम है आपकी मीटिंग का, आपके यूनियन का। द रेनबो रिवाइवर, यू आर द अल्टीमेट हैप्पीनेस, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ अ लॉट। आप बहुत अच्छी तरह अच्छी बाउंड्रीज़ के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सेक्सुअलिटी, दे आर हाईली इंटिमेटेड टू यू, और बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी को इस वक्त इनको रोकना मुश्किल है, और मे बी आप और भी ज़्यादा ग्लोरीफाइंग वे में इनसे मुलाकात करेंगे, या आप लोगों की जब डेट हुई तो दे जस्ट गॉट स्टन्ड। इन्होंने आपको किसी गैदरिंग में देखा, किसी फंक्शन में देखा है। उप्स, जस्ट अ सेकेंड। कमिटमेंट, सोलमेट, oh my god, this is so unique to 4222। ये भी एक कार्ड आया था, forgiveness। शायद आप माफ़ कर चुके हैं इनको, या क्या हुआ है, आपने अपने आप को पीस दिया है, आपने ख़ुद बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को सेटल किया है, समथिंग लाइक दैट, यू नो। पीछे भी जो बंदे की आवाज़ आ रही है वो चीज़ों को फिक्स करने वाला है, तो मे बी आपने अपनी कोई चीज़ें फ़िक्स की हैं। यू आर रेडी फॉर दिस फ्रेश कमिटमेंट। इवन आपके पर्सन भी, जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर हैं, वो भी कमिटमेंट में आने को तैयार हैं, वो भी मूवमेंट लाने को तैयार हैं, और यहाँ पे भी कमिटमेंट नज़र आ रही है। अगर आप देखें, यहाँ स्वॉन्स के दोनों के हेड मिल रहे हैं, वहाँ पर सोल्स के दोनों के हेड मिल रहे हैं। इट्स अ हाई टाइम ऑफ अ यूनियन। गो एंड एक्सपीरियंस दिस एंड सी कि आप, क्योंकि जब आप अपनी सिचुएशन में आएंगे ना, तो फिर आप अपनी पर्सनालिटी को चेक करेंगे कि आप कितने बदल गए हैं। बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी अपील है, बहुत सेक्सुअल अपील्स हो रही हैं आपके पर्सन को आपको देखकर। इनफैक्ट दे कैन नॉट वेट फॉर दैट मोमेंट। या आप लोग लास्ट टाइम जब मिले तो वो कुछ ज़्यादा ही एक बड़ी ही अलग तरीके की मीटिंग हो गई, और बहुत आप लोगों ने, यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, बहुत यानी इनके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो गया होगा। एंड दिस इज़ समथिंग, यू नो, बहुत डेंजरस बात हो जाती है ये। बट डेफिनेटली जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो किसी स्टेटस में हो या ना हो, मोहब्बत में तो फिर इंसान कुछ भी नहीं देखता। आपकी जो हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट रही इस दौरान, उसमें वही वाली बात जो मैंने कहा था ना कि आप लोग कुत्ता खार लड़ाइयाँ नहीं करते होंगे, एक दूसरे को छूट चमाट वाली बात नहीं होती होगी। ये आपसे डरते हैं, आप इनसे डरते हैं, इनको आपके गुस्से से डर लगता है, आपको इनके गुस्से से डर लगता है, और उसी में बहुत चीज़ें ना लिहाज और मुरव्वत में रही हैं। और इस पूरे सिनेरियो में जितना भी टाइम आप दोनों के दरमियान गैप का रहा और डिस्टेंस का रहा, आपने रिस्पेक्ट गेन की है अपने पर्सन की नज़रों में। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया विद दिस पेशेंस एंड प्लानिंग कि आपको ख़ुद भी फील हो रहा है कि मैं अब अपने आप को टेस्ट भी तो करूं, कि अगर मेरी इससे दोबारा से डेट होती है या डेट हुई तो मेरा कितना जोन अब तक वही वाला है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपनी ज़िंदगी के इस वक्त ऐसे मोमेंट पर हैं जहाँ पर आप दोनों जब एक दूसरे से मुलाकात करेंगे या मुलाकात कर ली है ना, तो अब आपको एक सुकून आ गया है। दिस फॉरगिवनेस यू एक्चुअली वांटेड टू गिव। आप ये माफ़ी किसी को, अपने आप को देना चाहते हैं या अपने पर्सन को देना चाहते हैं, बिकॉज आपको मुकम्मल होना है। इस वक्त जितना भी एज अ सोलमेट आप लोगों ने दूर रहकर तमाम चीज़ें डील की हैं, एक मोमेंट आ गया है जहाँ ट्विन फ्लेम का यूनियन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप दोनों यूनियन में आएंगे, आप दोनों की पावर एक दूसरे से एक्सचेंज होगी, और उस पावर के बाद यू बोथ विल बी रेडी टू फेस द वर्ल्ड फॉर फर्दर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो इट्स अ हाई टाइम। आई कैन लिटरली सी अ यूनियन, अ डेट, एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग।
जो कि आप लोगों को ये बताएगी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकूं और मैं अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकूं, क्योंकि कोई और तो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन ये इंसान मेरी ज़िंदगी में है जो कि एक मॉरल और एक इमोशनल सपोर्ट, एक टाइम, एक तवज्जो देने के लिए है, जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है मेरे लिए। और उसकी इस वजह से मैं बाकी ज़िंदगी के तमाम मामलात को हैंडल करने में केपेबल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो ये तो चीज़ नज़र आ रही है। नाउ लेट मी चेक थ्रू टैरो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों की क्या एनर्जी है और क्यों है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीडिंग। इनफैक्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीडिंग उन लोगों से भी मैच करती है जो लोग शादी में थे, फिर वो डिवोर्स हो गई, उनमें सेपरेशन हो गई, फिर उनकी शादी किसी और से हो गई, और फिर उसके बाद उनके जो एक्स पर्सन हैं वो उनके मैरिटल अफेयर पार्टनर बन गए। और जो वक्त, जो लम्हा, जो इमोशंस और जेस्चर उन्होंने उस टाइम पर शेयर नहीं किए थे, वो सेपरेशन और डिवोर्स में आने के बाद शेयर करते हैं। ये उनसे भी रीडिंग मैच करेगी। क्यों क्यों चीज़ें सेटल हो जाती हैं और उस वक्त नहीं हुई? बिकॉज उस वक्त आपको बाउंड्रीज सेट करना और उनको हैंडल करना नहीं आ रहा होता। आप कहाँ पर अगले को किस लेवल तक की इजाज़त दें अथॉरिटी की, और इवन हस्बैंड वाइफ में भी आपको बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट सेट करनी पड़ती है, वरना लोग जो है ना वो अपना हर तरह का इख्तियार समझते हैं, और होता भी है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर रिश्ते में ज़रूरी है, हर तरह के रिश्ते में। ठीक है, देखते हैं जनाब। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कमिटमेंट। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, थर्ड पार्टी। आ गया जनाब, कुछ कर लो, यूनियन पक्का है, पक्का है। 9 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज परेशान। और अब ये मैंने कहा था ना, आप दोनों इस वक्त इस जोन में आ चुके हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इनफैक्ट ये पर्सन इस वक्त 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त ये पर्सन सेल्फिश हो रहा है बिकॉज इसको अपनी एंजाइटी रिजॉल्व करनी है और ये आपसे मुलाकात करके ही अपनी एंजाइटी को ख़त्म कर सकता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। ये कमिटमेंट टाइम है, मैरिड है ये पर्सन, और नोइंग द फैक्ट कि मैरिड होते हुए ये मेरा थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इसको अपनी लाइफ में रखना है। ये मेरा सोलमेट, मेरा ट्विन फ्लेम है। चाहे इसमें मुझे कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हों, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, आई एम गोइंग टू मेक एन एफर्ट। ये आपकी ख़ुद की नरेशन हो सकती है, ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर की नरेशन हो सकती है, बट इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि इस वक्त एफ़र्ट नज़र आ रही है कि कोई भी परेशानी क्यों ना हो, मैं एफ़र्ट करने को तैयार हूँ। मैं अब उस चीज़ को साथ में लेकर चलने को तैयार हूँ जो मुझको प्लीज़ करेगी, जो मुझको खुश रखेगी, बिकॉज़ मुझे अब इस परेशानी से निकलना है, मुझे इस स्ट्रेस से निकलना है। और ये स्ट्रेस से निकलना सिर्फ तब हो सकता है जब मैं इससे मिल लूँ, जब मेरी इससे बात हो जाए, जब मेरी इससे मुलाकात हो जाए, मुझे खुशी हो जाएगी। तो ये एक सेल्फिशनेस नज़र आ रही है, और अगर ये सेल्फिशनेस है इन एज अ मैटर ऑफ मेंटल पीस, आपका पर्सन मुझे ये चीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। तो एनर्जी में कमिटमेंट है, थर्ड पार्टी है, यूनियन है, एंजाइटी को मेंटल पीस तक लेके जाना है, और एफ़र्ट है, चीज़ों को फिक्स करना है। काम कर कर के थक गए हैं बहुत ज़्यादा, ब्रेक चाहते हैं, और वो काम इस नौयत पर आ चुका है कि अगर मज़ीद इसको टाइम दिया तो या तो काम छोड़ देंगे या फिर रिश्ता तोड़ देंगे, यानी इस नौयत पर हैं। और ऐसे मोमेंट पर इनको आपका हाथ, इनको आपका साथ चाहिए है कि मेरी कुछ स्ट्रेस रिलीज़ होगी, मेरे ऑक्सीटॉन्स जितने जितने वो केमिकल्स होते हैं ना, मे बी आप जब इनका हाथ थाम लेते थे या इनको हग करते हैं या ये आपको हग करते हैं, यू नो, हगिंग इज़ अ थेरेपी। आपको अगर आप इसका साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पढ़ें तो छोटे बच्चों को गले लगाना
पेरेंट्स को गले लगा लेना, सिबलिंग्स को गले लगाना, इवन एक दूसरे को गले लगाना, इट्स अ थेरेपी। आप ऑटोमेटिकली कोई इंसान गुस्से में चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, आप उसको एकदम से उसका हाथ थाम के उसको गले लगा लें तो वो थोड़ी देर बाद कुछ ही सेकंड्स में वो रोना शुरू कर देता है, बिकॉज उसका थ्रेशोल्ड जो होता है ना वो टूट जाता है और फिर वो बिल्कुल उस इमीडिएटली जो है ना कॉर्टिसोल्स का जो केमिकल होता है वो ऑक्सीटोन में बदल जाता है। और फिर वो जैसे ही केमिकल चेंज होता है तो इंसान का बिहेवियर ऐसा हो जाता है जैसे मासूम बच्चे का। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इस पर्सन को बहुत ऐसी वार्मथ और ऐसी हग्स दी हैं जो ये इंसान शिद्दत से महसूस करता है, और ये इस वक्त ये जो टच मोमेंट है ये इस इंसान को चाहिए है। दे आर अर्जिंग फॉर दैट टच, दे आर अर्जिंग फॉर योर आपके हाथ का लम्स। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंटली इस बात को कह सकती हूँ कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो नहीं है कि आप शादी के बाद किसी नए पर्सन से मिल लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लवर ही आपका एक्स बना और अब वही आपका मैरिटल अफेयर पार्टनर है। और ऐसा नहीं है दैट यू पीपल आर इन अ सेक्शुअल रिलेशनशिप। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक डिफरेंट लेवल के पार्टनर्स हैं जो कि शायद बहुत मिलते भी नहीं हैं, बिकॉज आप लोगों के मीटिंग्स में जो गैप्स आ रहे हैं वो ईयर्स के आ रहे हैं। बट डेफिनेटली यू बोथ आर फॉर ईच अदर। ट्विन फ्लेम तो वैसे भी एक दूसरे से कभी भी साथ में मिलकर नहीं रहते, लेकिन उनको 10-10 साल बाद, 7-7 साल बाद, 8-8 साल बाद, महीनों बाद एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज डेफिनेटली आपकी रूह कहीं दूसरे टुकड़े में बिखर के घूम रही होगी, तो भटकी हुई रूह को एक जगह आने का टाइम तो चाहिए ना। तो ये है जनाब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों की रीडिंग। आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो, यू वांटेड टू नो मोर कि हाँ ऐसी सिचुएशन तो चल रही है और अब मुझे सलूशन चाहिए कि फिर मैं इसका क्या करूँ, तो यू कॉन्टैक्ट मी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।